हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज है धनतेरस और मेरी तरफ से आपको धनतेरस की ढेरों बधाइयाँ। तो आज जैसा कि आपको पता है कि आज माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। तो हम लोग अपने घर पे आज पीतल के कुबेर देव की मूर्ति लेके आए हैं। तो हम लोगों ने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे हम भगवान कुबेर की प्राण प्रतिष्ठा करें और उनकी नित्य सेवा पूजन की क्या विधि है। तो सबसे पहले जब हम भगवान कुबेर की मूर्ति लेके आते हैं, तो जब आप तिजोरी के लिए लेके आते हैं तो हमेशा लिटाई हुए पोस्चर का ही मूर्ति लेके आएँ। तो उससे क्या होता है, क्योंकि धन आपका स्थिर हो जाता है, स्थायित्व हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको जैसा पता है कि धन बहुत ही चंचल होता है और वो एक जगह पे नहीं रुकता, तो उसको रुकना है और उसमें कभी कमी ना आए और भगवान कुबेर की असीम कृपा रहे, उसके लिए हम तिजोरी पे मूर्ति रखते हैं। तो सबसे पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कुबेर भगवान को देवताओं के कोषाध्यक्ष भी कहते हैं और वे धनपति भी हैं। तो उनके पास धन का अक्षय भंडार है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। तो सबसे पहले हम प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं, क्योंकि जब बनाने का प्रोसेस होता है तो उस पर बहुत तरह की औजार यूज होती हैं, नक्काशी होती हैं, कुटाई पिटाई होती है, तो उसमें मूर्ति पे दोष लग जाता है। तो कहते हैं कि जब भी आप घर पे मूर्ति रखिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर ले। और कभी भी मूर्ति आपकी 8 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी ही होनी चाहिए। और हमेशा मेटल की मूर्ति ले, मिट्टी की या प्लास्टिक की मूर्ति ना लें। तो चलिए चलते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो सबसे पहले आप पाटे पे स्वच्छ लाल या पीला वस्त्र बिछा लें, फिर उसके ऊपर चावल की ढेरी लगाएं। फिर कलश स्थापना के लिए आप सबसे पहले कलश में चावल भर दें और कलश के गर्दन पे कलावा बांध दें, स्वास्तिक बनाएं। और उसके बाद उस पे 3 आप पान के पत्ते ले सकते हैं या आम के पत्ते ले सकते हैं। तो उनका क्रम 3, 5 या 7 होना चाहिए। फिर पत्तों पे आप हल्दी और कुमकुम लगा दें और कलश के अंदर आप एक सिक्का, एक सुपारी, हल्दी, कुमकुम और अक्षत डाल दें और फूल डाल दें। और उसके ऊपर प्लेट में चावल भर के उसके ऊपर ढक दें और उसके बाद कलश की पूजा करें और दिया रख दें। उसके बाद एक प्लेट में चावल भर लें, उसमें 9 सुपारी रख लें और उनको नवग्रह के रूप में पूजा करें। सबसे पहले बीच वाली सुपारी को सूर्यदेव के रूप में पूजा करें। तो सारी सुपारियों में आप गंगा जल डालें, अक्षत डालें, कुमकुम डालें, रौली डालें और अच्छे से पूजा कर लें। उसके बाद अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है भगवान कुबेर की प्राण प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले जब आप पूजे घर पे जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए लेके आएंगे तो लाल कपड़े से उनकी आंखें बांध दें, फिर उनको पंचामृत से स्नान कराएं। तो पंचामृत में क्या होगा, आपका हनी होगा, कर्ड होगा, दही होगा, घी होगा और फिर गंगा जल होगा। अच्छे से स्नान कराने के बाद आप एक पतीले में पूरे अच्छे से जल भर लें, एक बर्तन में अच्छे से जल भर लें और भगवान को उसमें डाल दें और 15 मिनट तक रखें। और जब वो जल पे रहेंगे तब आप भजन कीर्तन करते रहें। फिर 15 मिनट के बाद जल से बाहर निकालें, पोंछ लें। उसके बाद अब हम भगवान को फूलों की ढेरी पे डाल देंगे और फूलों की ढेरी में जब तक भगवान रहते हैं 15 मिनट छोड़ दें। तब तक आप भगवान की कथा करें, उनका गुणगान करें, भजन कीर्तन करें। 15 मिनट के बाद अब आप भगवान कुबेर की मूर्ति को फूलों की ढेरी से बाहर निकाल लेंगे, उनको अच्छे से स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेंगे, साफ कर लेंगे। उसके बाद अभी बारी आती है आपकी फलों की ढेरी की। तो उसके बाद भगवान को फूलों से ढेरी से निकालने के बाद, स्वच्छ करने के बाद अब फलों की ढेरी में डाल दें और इतना फल भरें कि वो पूरा अच्छी तरह से ढक जाए। फिर 15 मिनट तक फलों की ढेरी में जब तक भगवान रहते हैं तब तक आप भजन कीर्तन करें, उनकी कथा पढ़ें और इसी तरह से उनका नाम लें। तो 15 मिनट जब फलों से निकालने के बाद अब बारी आती है अनाज की। अब उनकी मूर्ति को पूरे अनाज से ढक दें, 15 मिनट तक रहने दें और तब तक आप उनका भजन कीर्तन करें। और अंत में पीले कपड़े पे आप भगवान को अच्छे से ढक दें और तब तक आप भजन कीर्तन करते रहें। और साथ साथ ही जब तक भगवान पीले वस्त्र में ढके हैं आप गणेश भगवान का आवाहन करें, गणेश भगवान की पूजा करें। उनको गंगा जल डालें, अक्षत डालें, कुमकुम, हल्दी, चंदन, नैवेद्य जितना भी जो भी कुछ आपके पास उपलब्ध है उससे गणेश भगवान की पूजा करें। फिर कपड़े से भगवान को निकाल लें और उसी पीले वस्त्र को उनको आसन के रूप में दे दें और भगवान को पूजा के लिए रख दें। उसके बाद कुबेर भगवान की मूर्ति की पूजा करें। तो आप उस पर गंगा जल डालेंगे, फूल अर्पण करेंगे, अक्षत अर्पण करेंगे और
आप उनको वस्त्र के रूप में कलावा अर्पण करेंगे। तो इस तरीके से आपके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो उसके बाद फिर आप आरती कर लें और घी का दीपक जला दें। तो इसी तरह से हमारी संपूर्ण विधि पूरी हो गई है। तो ये जब भी आपका मतलब प्राण प्रतिष्ठा करें, आप हमेशा सुबह में ही करें। प्रातःकाल अच्छे से स्नान कर लें, शुद्ध हो जाएं और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। उसके बाद जब आप शाम को धनतेरस की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान धन्वंतरी, माता अन्नपूर्णा के साथ भगवान कुबेर का पूजा करें। और जो भी चावल आपने पूजा में यूज़ किया है वो आप पंछियों को डाल दें और जो कलश में जल है उसे तुलसी को सींच दें। तो इस प्रकार से हो गई हमारे भगवान की पूजा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद धनतेरस के अगले दिन आप उन्हें तिजोरी में रख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।